वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कौमी असम्बली के मेंबर। कब आएगी ये जो अब 28वीं तरमीम का जिक्र है और इसमें आप समझते हैं कि ये सब शामिल होगा, वो आईनी पैकेज जिसका कि आप तस्करा कर रहे हैं, ये कब आ रही है? देखें, मैं इसलिए भी ज्यादा पुरुमीद हूँ कि राना सनाउल्लाह ने इसके हक में पूरी तरह से कहा कि 28वीं में ये होगा। ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल इसके हक में बात की, नज़ीर आजम नज़ीर तारड़ ने इसके हक में बात की, और प्राइम मिनिस्टर ने भी जब नेक्स्ट डे 4 बिल पास हुए इम्प्लीमेंटेशन के लिए जी जी। इस आईनी तरमीम के, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट कर बात की और कहा कि आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अब जब भी 28वीं आएगी, और 28वीं भी आएगी, उसके बगैर अभी कुछ चीजें हैं जो 28वीं में एड्रेस होनी है। अच्छा। मसलन एनएफसी का मसला है ना, एनएफसी एक आईनी इदारा है और एनएफसी के हाथ पर बांध दिया आपने 18वीं तरमीम में। एनएफसी का तो इफ्तिताही इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया गया है, तो क्या हम ये समझे होगा कि इससे कबल नहीं, तो क्या इससे कबल 28वीं तरमीम आएगी? अरे एनएफसी का अवार्ड आते आते 6 महीने लगेंगे, इतनी जल्दी नहीं आएगा बीबी। और जब तक अवार्ड आएगा उस वक्त तक मुझे यकीन है कि 28वीं आईनी तरमीम में ये एनएफसी का भी इलाज होगा कि जिस भाई ये इस एनएफसी के तो हाथ पैर बांध दिए, इनको कहा कि सूबों को जो मिल रहा है इससे कम नहीं होगा। अच्छा, तो फिर जरूरत कैसे देखेंगे कि मरकज की जरूरत क्या है, क्या तरजीहात हैं, क्या पसमानदगी है, कहाँ तरक्की तामीर होनी है। हाथ पैर बांध के रियासती आईनी इदारा और कहा कि उसके ऊपर कंडीशन लगा दी, तो ये 4 खजाना तालियां बजाएंगे जो सूबे के, और वफाक वाला जो है वो सिर्फ मतलब है कि वो तालियां बजाएगा और चारों और हिस्सा ले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो देखे ना, पूरी दुनिया में नेशनल फाइनेंस कमीशन है। अब तो बल्दियात को और 130 शहरों को जब तक 140 का हमारा बिल पास नहीं होता, इसी एनएफसी को उन 130 शहरों और जिलों के लिए भी कोई ना कोई डायरेक्ट बंदोबस्त करना चाहिए। ये भी हमारा मुतालबा है। अच्छा। हम भी एक पेपर बना के एनएफसी में दे रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा। और उसमें हम यही मुतालबा कर रहे हैं। तो हम तो चारों तरफ से अदालत में भी जाएंगे, तो आईनी अदालत का मुकदमा कि भाई बल्दियाती कानून जो है वो जस्टिस गुजार अहमद शेख की जो उनका फैसला था उसकी मुताबिकत से क्यों नहीं तब्दील किए गए, उसमें तरमीम क्यों नहीं की गई। तो देखिए, हम तो माशाल्लाह एक जो पार्लिमानी सियासत, एक पुरअमन सियासत, एक मस्बत सियासत, उसके सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और आखिर में अगर कुछ नहीं बचेगा तो आज़ाद कश्मीर के 10,000 लोगों की तरह कम से कम 1-1.5-2 लाख लोग कराची में भी कहीं ना कहीं सड़कों पर आकर बैठेंगे। तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद जाके तो फिर इस मसले को हल होना है। फिर वफाकी वजीर भी आएंगे इंशाल्लाह कराची में, और फिर सूबाई वजीर भी आएंगे और शारे फैसल पे बैठ के मुज़ाकरात होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर आखिर में ये बताते चले कि यहाँ तक बात है, या आप इसमें अपने नए सूबों की तश्कील की डिमांड भी डाल रहे हैं? देखिए, हमने कहा कि एक सीधा रास्ता है और वो है आईनी तरमीमी पैकेज, आईनी तरमीमी बिल 140 की तशरीह। इससे बाय एंड लार्ज ये मसला काफी हद तक हल हो जाता है। लेकिन ये सीधे रास्ते को अगर आप रोकेंगे, नहीं होने देंगे, तो लोग दाएं बाएं जाएंगे और वो नए सूबों और नए इंतजामी यूनिट्स का कयाम है। तो मतलब है कि आप इस पानी को अब बहने से नहीं रोक सकते। द वाटर विल फाइंड इट्स वे थ्रू एनी इम्पेडिमेंट एंड ऑब्स्टेकल दैट कम्स इन इट्स वे। पानी नहीं रुकेगा जी, ये अवाम का रैला है और ये इन सारी चीजों रुकावटों को दूर करके जाएगा आगे। अब पूरा एक राय आमा कौमी कंसेंसस इस पे तकरीबन अवाम में डेवलप हो चुका है। उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, मजबूत मरकज मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया जी। अब वो कह रहे हैं कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, तो उसमें बल्दियाती इदारों का तो खून रेजी हुई, कत्ल गारतगरी हो गई। तो लोग समझ गए कि असल में आम लोगों को इख्तियार नहीं देना। एक यूसी का इलेक्शन सस्ता होता है, एक समाजी कारकुन जीतता है, और जब अपनी यूसी को मॉडल बनाता है तो वो फिर टाउन का शुक्रिया फारूक सत्तार साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे पॉपुलेशन के हवाले से।